नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और अक्सर मैं वेट लॉस की वीडियोस बनाता हूं। लेकिन आज की वीडियो है मेडिटेशन को लेकर, मेडिटेशन फॉर वेट लॉस। मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, एक फार्मूला बताता हूं, 32 बार का फार्मूला, जिस फार्मूला को फॉलो करके अभी तक लाखों लोग ऐसे हैं जिनका वेट लॉस हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका वज़न नहीं कम हुआ। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो में जो मेडिटेशन की टेक्निक बताऊंगा, जो मेडिटेशन को लेकर कहानी बताऊंगा, उसको सुनकर और अपने जीवन में धारण करके शायद उन लोगों का भी वज़न कम होने लग जाए। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो कहानी शुरू करने से पहले कुछ लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने 32 बार का फॉर्मूला फॉलो किया, उनके साथ क्या हुआ, कैसे वेट लॉस हुआ, वो अनुभव सुन लो, फिर मैं अपनी कहानी भी शुरू करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरा वेट पहले 83 केजी था। मैंने 5 मंथ में अपना 20 केजी वेट लॉस किया है और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, योगा किया। मैंने कोई डाइटिंग वगैरह नहीं की है। सब कुछ खाया है जो घर में बनता था। मैंने सॉल्ट फ्री डे एवरी वीक किया है। डिटॉक्स डे मैं कभी कभी करती थी। और मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे। मेरे पैरों में दर्द होता था, थायराइड, पीसीओडी था मुझे। मैं थायराइड की पहले 75 mg टैबलेट लेती थी। 5 मंथ में 20 केजी वेट लॉस होने के बाद अब मैं 25 mg टैबलेट ले रही हूँ। और मैंने पीसीओडी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ 32 बार से मेरा पीसीओडी बिल्कुल ठीक है और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू स्वीकार सर एंड 32 बार कम्युनिटी। आप सबके मोटिवेशन की वजह से मैंने अपना 20 केजी वेट 5 महीने में लॉस कर पाई मैं। और 32 बार के जो प्रोडक्ट हैं और ग्रीन टी है, 32 बार की ग्रीन टी तो दुनिया की बेस्ट ग्रीन टी है और मुझे उससे बहुत बेनिफिट्स मिले और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और सब बहुत अच्छा हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा वेट 63 केजी हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन। तो कहानी ऐसे है, एक बार एक लकड़हारा था। वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा कमाता सो कमाता, और वो लकड़ियां काट कर कोई ज़्यादा पैसा नहीं आता। तो वो लकड़हारा बहुत गरीब था, अपने जीवन में बहुत दुखी था, अपने घर का लालन पालन भी ठीक से नहीं कर पाता था। तो लकड़हारा बहुत परेशान एक दिन लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते वहाँ पर उसे एक साधु दिखे जो ध्यान मुद्रा में लीन थे। वो साधु महात्मा ध्यान मुद्रा में बैठे और आंखें बंद करके बिल्कुल गहरे ध्यान में थे। तो उसे लगा कि शायद ये तो ध्यानी है, बहुत इनको दुनिया जहान का पता है, तो शायद ये मेरी समस्या का हल कर दे। तो वो लकड़हारा गया और उसने बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जहाँ से मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकूँ और मेरा जीवन अच्छे से चल सके। तो वो साधु ने अपनी आंखें खोली और साधु ने आगे इशारा किया कि तुम उस ओर जाओ। लकड़हारा ने सोचा कि शायद कोई बड़ी बात छुपी है इसके अंदर, और साधु ने इतना कह के तुम उस ओर जाओ और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और साधना में लीन हो गए। वो लकड़हारा उस दिशा में गया। वहां आगे जाकर उसे चंदन का बाग मिला जहां चंदन की लकड़ियां थी सारी। लकड़हारा देख के बहुत खुश हुआ और उसने वो सारी लकड़ियां काटी और लकड़ियां काट के बेचने लगा। तो चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी बिकती है, सबको मालूम है, और लकड़हारा अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। तो लकड़हारा बड़ा खुश था अपने जीवन में। एक दिन इस खुशी के अंदर उसके दिमाग में विचार आया कि वो साधु महात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो दोबारा उनके पास जाता हूँ, शायद कुछ और भी दे दे। मेरे को तो अभी मेरा गुजारा चल तो जाता है, मेरे पास पैसे तो ठीक ठाक आ गए हैं, अगर और आ जाएं तो और भी अच्छी बात है। वो दोबारा से गया, उसको वो साधु वहीं उस जंगल के अंदर ध्यान यानी मेडिटेशन के अंदर दिखाई दिए। तो वो साधु के पास गया, उनके चरणों को स्पर्श किया और बोला, महात्मा जी, आपने मुझे उस दिन बताया था, मुझे चंदन के बाग मिल गए और मैंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन मुझे अभी और भी ज़रूरत है। कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं और पैसा कमा सकूं। तो साधु ने अपनी आंखें खोली और फिर से इशारा किया कि तुम उस ओर जाओ, और इतना कह के साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। लकड़हारा सोचा कि शायद फिर से कोई ना कोई बात है। लकड़हारा उस दिशा के अंदर चलने लगा जहां साधु ने बताया था। उस दिशा में वो आगे बढ़ा
और आगे चलते चलते उसे सोने की खान मिली। सोने की खान में इतना सोना था कि वो सोने को बेच के बहुत बहुत अमीर हो गया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। लेकिन कहते हैं इस दुनिया में अति तो किसी भी चीज़ की नहीं है। कितना भी अमीर क्यों ना हो गया, उसने अपने से किसी अमीर को देखा, फिर से उसे साधु की याद आई। उसने कहा कि मैं अब इससे भी ज़्यादा अमीर हो जाऊं ना तो फिर बात बनेगी। तो लक्कड़हारा फिर से वो साधु के पास पहुंचा और बोला, साधु जी मुझे अभी और भी इच्छा है, मुझे और धन मिल जाए, कोई रास्ता बताओ। साधु ने अपनी आंखें खोली। साधु ने फिर से कहा, तुम उस और आगे बढ़ो, और इतना कह के आंखें बंद कर ली। लक्कड़हारा फिर से उस दिशा की ओर चला जहां साधु ने इशारा किया था, और वो आगे गया तो वहां पर उसको बहुत ही नायाब हीरे मिले। ऐसे बेशकीमती हीरे थे जिनकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती थी। और अब जो ये लक्कड़हारा था वो इतना ज्यादा अमीर हो गया, और वो गया अपने घर, दुनिया की जो भी चीज थी वो खरीद सकता था, खुश था वो। लेकिन फिर उसके मन में अचानक एक विचार आया कि उस साधु ने मुझे इतना कुछ दे दिया, पहले चंदन के बाग दे दिए, फिर सोने की खदान दे दी, और अब उसने इतने सारे हीरे मोती जवाहरात मुझे दे दिए, लेकिन वो खुद तो मुझे देखने में साधु जो था वो इतना पैसे वाला नहीं, धनवान नहीं लग रहा था। वो तो गरीब था और ऐसा लग रहा था जैसे भिक्षा मांग के खाना खाता है। तो उस साधु के पास पहुंचा फिर से और उनके चरणों को स्पर्श किया और फिर से बोला, हे महात्मा, आपसे एक सवाल का उत्तर जानना चाहता हूँ। मुझे धन तो बहुत मिल गया, लेकिन एक सवाल का उत्तर जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, आपने सोने की खदान दे दी, चंदन के बाग दे दिए और ये हीरे जवाहरात दे दिए, तो ये सब चीज़ें आपने क्यों नहीं ले ली? मुझे देख के लगता है कि आप तो अभी भी निर्धन हैं, आपने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पाली? आप खुद क्यों नहीं अमीर बन गए? तो साधु ने आंखें खोली और जवाब दिया कि बेटे, ये जो चीज़ें तुम्हें मिली है ना, मैं इन सब चीज़ों के पार जा चुका हूँ। ये सब चीज़ें, हीरे, सोना, चांदी, चंदन के बाग, ये सब चीज़ें मेरे लिए एक मिट्टी के समान है, इनकी कोई भी कीमत नहीं। मैंने जो पा लिया वो चीज़ बहुत कीमती है, ये सब चीज़ें दे के भी उस चीज़ को नहीं पाया जा सकता। तो वो जो लक्कड़हारा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई और वो जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या आपने पा लिया। तो साधु ने कहा कि मैंने अंदर की खुशी को पा लिया। तुमने पैसा देकर, तुमने पैसा पाकर, ये सब चीज़ें पाने के बाद भी उस अंदर की खुशी को नहीं पाया, लेकिन मैं जो पा चुका हूँ ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे अंदर से खुशी निकल रही है, मैं हर वक्त खुश हूँ, मैंने अंदर के ध्यान को पा लिया है। तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोला कि हे महात्मा, मुझे भी बताएं कि मैं कैसे ये अंदर की खुशी पा सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि अंदर की खुशी केवल ध्यान के माध्यम से पाई जा सकती है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। और वही चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा कि ध्यान यानी मेडिटेशन करें अपने जीवन में। जो लोग 32 बार के फॉर्मूला से भी अपना वजन नहीं घटा पा रहे हैं, वो मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाएं और 32 बार को साथ में अपनाएं। देखें, जीवन की हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी और साथ में वजन भी कम होगा। तो उस साधु से उसने पूछा कि जी मुझे ध्यान की विधि बताएं कि ध्यान कैसे करना। मैं भी आप लोगों को ध्यान की विधि बता रहा हूँ। ध्यान की विधियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन ध्यान की जो सरलतम विधि है ना, वो क्या करना, मैं इस वक्त फर्श पे बैठा हूँ, चौकड़ी लगाकर बैठा हूँ, और बड़े आराम से सुख आसन के अंदर बैठ जाएं या सिद्ध आसन के अंदर, जो भी आप आसानी से लगा सके, सुख आसन में बैठ जाएं, चौकड़ी लगा के, आलती पालती लगा के, आंखें बंद करके अपने विचारों को देखिए कि मन में क्या विचार आ रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घटी हो जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो। गुस्सा आ रहा है तो उसे आने दीजिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, उसको आने दीजिए। थोड़े समय के बाद वो गुस्सा अपने आप ही चला जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन में कैसा भी संस्कार क्यों ना हो, चाहे कितने भी दुख का संस्कार हो, कितने भी सुख का संस्कार हो, वो आएगा और चला जाएगा। आप आंखें बंद करके आपके सुख के संस्कार हो या दुख के संस्कार हो, सुख के विचार हो या दुख के विचार हो, उन्हें देखिए। और जब आंखें बंद करके हर रोज शांति से बैठ के अपने विचारों को देखेंगे ना, तो एक समय ऐसा आता है जब मन विचार विहीन हो जाता है, जब मन में कोई विचार नहीं रहता, और वहीं पर ध्यान घटता है, क्योंकि उस समय ही आप इस प्रकृति के साथ, इस परमात्मा के साथ सिंक हो जाते हैं। जब ऐसे हर रोज अपने विचारों को देखोगे तो मन में शांति आएगी। और ये इस साधना को करने में कुछ लोगों को तो जन्मों जन्म लग जाते हैं, लेकिन शुरुआत तो हो।
सबसे पहला काम अपने विचारों को देखने का है। जैसे ही विचारों को देखोगे तो ये विचार शांत होते चले जाएंगे। विचार शांत हो तो फिर देखिए कि क्या कुछ घट रहा है और मैं कहाँ हूँ। प्रकृति के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि हम कहाँ पर हैं। जैसे जैसे मन शांत होगा, आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर आपके अंदर से ही निकलेगा। आपके जीवन में कोई भी कठिनाई हो, कोई भी समस्या हो, चाहे वजन बड़ा हो, चाहे व्यापार में तरक्की ना हो रही हो, चाहे नौकरी के अंदर कोई दिक्कत हो, हर समस्या का समाधान आपके अंदर से ही निकलेगा। तो हर रोज बैठे शांति में, हर रोज अपने लिए 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट रात को सोने से पहले ये समय निकालें। मन में बड़ी शांति आएगी और जीवन के अंदर तरक्की करेंगे। हमारा 32 बार का फॉर्मूला, जिसमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पानी बना के अंदर लेके जाना, उसको ज़रूर फॉलो करें। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वज़न घटाने के लिए। हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहाँ पर अवेलेबल है। आप ग्रीन टी वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके लाइक करना, वीडियो को और लोगों तक फॉरवर्ड करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।